Guys, I hope you are doing well. I am Satish Rajput. Welcome to my YouTube channel, that is Gyan Sagar GS. So today we will study state of matters. So yesterday we started the new chapter of science ninth class NCERT. In that we are studying matter in our surrounding. उसमें हम पढ़ेंगे आज पार्ट टू जो है स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्री स्टेट्स जो कि है that is solid, liquid and gases. So how they are behave, we will study all this. So first हम आते हैं solid state पे. तो solid state can be observed that all these have shape, distinct boundaries and fixed value. तो सॉलिड स्टेट क्या है? एक डिफाइंड स्टेट है, मतलब इसका जो शेप है वो फिक्स रहता है. सॉलिड का क्या शेप फिक्स रहता है, जो आप देखेंगे कुछ भी जो सॉलिड चीज़ है उसका जो शेप है वो फिक्स रहता है. एग्जाम्पल ये देखिए, सॉलिड क्या है, इस तरह है. ये फिगर आपको जो है फ़ोटो जो है याद रखना है. इसको हम कंपेयर करेंगे सॉलिड के साथ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दूसरे को क्या है फोर्स जो है एक्सचेंज कर रहा है, एक्टिंग फोर्स ईच अदर. तो एक्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर. तो इस तरह जो है सॉलिड का जो है सॉलिड जो वर्क करता है. तो सॉलिड क्या है, इसका एक डिस्टिंक्ट शेप रहता है. जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे कि अगर समझिए कि कुछ डस्टर है या चॉक पीस है, उसका क्या रहता है, सॉलिड सॉलिड शेप रहता है, मतलब एक शेप रहता है और उसका एक बाउंड्री रहता है. जैसे कि बॉल ले लीजिए, अब बॉल क्या है, सॉलिड है और उसका क्या बाउंड्री रहता है, इससे बड़ा वो हो नहीं सकता, एक फिक्स रहता है. और इसमें क्या रहेगा, फिक्स्ड वैल्यू, जो उसका वेट है, उसका जो वेट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. तो बॉल का जो वेट है वो फिक्स रहेगा, उसका बाउंड्री भी एक फिक्स रहेगी और उसका शेप भी जो है फिक्स रहेगा. और उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब एक लिमिट के बाद हम कंप्रेस मतलब उसको क्या है, उसको पिचका नहीं सकते, उसको दबा नहीं सकते. तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड. अभी एग्जांपल है, आप खाने का प्लेट लीजिए, आप खाना खाते हैं, उसका एक शेप रहता है, एक उसका एक लिमिटेड बाउंड्री रहता है, और क्या रहता है, उसका एक वेट रहता है. उसका वेट आप आज खाओगे प्लेट में, उसके बाद कल खाओगे तो उसका जो प्लेट का जो वेट है वो सेम रहेगा, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसकी बाउंड्री को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो और क्या रहता है, सॉलिड इज टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स. तो सॉलिड जो रहता है वो क्या करता है, अपना शेप जो है वो मेंटेन करता है बाहर से फोर्स होने के बावजूद भी. तो ये होगा किसका, सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन. तो सॉलिड स्टेट क्या है, जो अपना शेप, बाउंड्री और जिसका फिक्स वॉल्यूम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं. और कंप्रेसिबल नहीं रहता है, मतलब उसको क्या है, हम पिचका नहीं सकते, उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या है, स्मॉल जब बड़ा साइज है तो छोटा नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं सॉलिड. और इसका क्या टेंडेंसी है, बाहर का हम फोर्स लगाएंगे तो इस ये क्या करेगा, अपने आप को चेंज नहीं करेगा. इसमें हम एग्जांपल देंगे कि रबर बैंड है, अगर आप वुमेन है तो गर्ल है तो क्या रबर बैंड यूज़ करते रहेंगे. तो जो रबर बैंड है उसको हम खींचते हैं और जब वापस छोड़ देते हैं तो वो क्या है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. तो वो क्या हो गया, ये सॉलिड स्टेट है. अगर हम रबर को फोर्सफुली जोर से खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव. जब जैसे हम फोर्स रिमूव करेंगे तो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. जैसे हम जो है फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या है, शेप चेंज करेगा. तो दिस इज एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाई इट ब्रेक. तो ज़्यादा से अगर हम एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो रबर बैंड जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड. तो जितने भी शुगर है, जो शुगर का जो शेप रहता है वो होता है क्रिस्टल, और जो साल्ट का जो शेप रहता है, साल्ट का शेप रहता है वो है स्पीयर. तो शुगर का क्रिस्टल और साल्ट का जो शेप है वो स्पीयर रहता है. तो ये जो साइज है वो फिक्स है. वेन वी टेक इट इन आवर हैंड इट विल पुट इट इन ए प्लेट और इन ए जार. तो हम लोग क्या करते हैं, प्लेट में डालते हैं या जार में डालते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है. पर
ये क्या है, सॉलिड है। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस एक स्पंज लेंगे, डस्टर, आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्पंज टाइप डस्टर। स्पंज में क्या रहता है, देर ए मिनट मिनट होल्स रहते हैं, माइन्यूट माइन्यूट होल्स रहते हैं। माइन्यूट होल्स क्या रहता है, जो एयर पास करते हैं। तो माइन्यूट होल्स क्या रहते हैं, जो एयर पास रहते हैं। जैसे हम उसको प्रेस करेंगे, व्हेन वी प्रेस दैट sponge, what will do, the air will remove, when we press that sponge air will remove। तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो क्या एयर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। फिर जैसे हम प्रेस मतलब हमारा जो फोर्स है वो छोड़ देंगे, मतलब हमारा फोर्स जो अप्लाई इसको छोड़ देंगे, देन रीगेन इन क्या होगा, वो रीगेन इन इट्स ओरिजिनल साइज। तो वो अपने अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा। तो इस तरह जो है सॉलिड का डेफिनेशन है। द एयर इज एक्सपैंड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो वो किस, वाई द स्पॉन्ज इज कंप्रेस, बिकॉज देर इज एयर बिटवीन द होल्स। माइन्यूट होल्स आर अवेलेबल, मीन्स माइन्यूट होल्स आर present in the sponge, that when we apply force it will remove air, and when we left our force then it will come in original shape। इसी तरह हम आते हैं अब लिक्विड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में हमने क्या पढ़ा कि इसका शेप फिक्स रहता है, बाउंड्री फिक्स रहती है, वेट फिक्स रहता है। पर लिक्विड स्टेट में क्या है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या है, शेप फिक्स नहीं रहता है। लिक्विड का जो शेप है फिक्स नहीं रहता है, पर उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। तो 1 लीटर का वाटर बॉटल है, उसका जो वेट है, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। अभी वो 1 लीटर बॉटल को आप वाटर बॉटल में डालो या फिर एक ग्लास में डालो, शेप चेंज होगा। या फिर आप क्या करो, किसी और कंटेनर में डालो और या बाउल पे डालो, तो उसका शेप चेंज होगा। अगर आप फुटबॉल मतलब स्पीयर शेप में अगर वाटर डालोगे 1 लीटर, तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। या मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो 1 लीटर ऑफ वाटर है उसका वेट उतना ही रहेगा, पर क्या है, शेप चेंज हो सकते हैं। जैसे कि वाटर में डालो या फिर आप गिलास में डालो या फिर किसी बर्तन में डालो, तो शेप विल बी फिक्स, शेप विल बी चेंज, बट वॉल्यूम विल बी फिक्स। तो वॉल्यूम जो है फिक्स रहेगा। तो लिक्विड फ्लो एंड चेंज इज शेप सो दैट दे नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूड। तो लिक्विड क्या करता है, अपना शेप और फ्लो होता है और शेप चेंज करता है, बट कैन बी फ्लूड। तो क्या है, घूम सके, आसानी से घूमता है, फ्लूडी टाइप रहता है। तो इसमें एग्जांपल्स आप बोल सकते हैं, वाटर, ऑल टाइप्स ऑफ वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, दे आर ऑल लिक्विड फॉर्म। इसके बाद हम देखेंगे कि द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। तो गैसेस जो है फ्रॉम एटमॉस्फेयर क्या होता है, डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। तो जितने भी गैसेस है वो क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं और लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी टेक oxygen from air. Similarly, aquatic animals, what they will take, how they will take oxygen, they will take oxygen from water। so ऑक्सीजन क्या है, डिसॉल्व वाटर से जो है ऑक्सीजन लेते हैं। तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एयर के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या है मतलब इसका मतलब क्या हो गया, गैसेस जो है क्या इन्वॉल्व है, किसमें, वाटर के अंदर गैसेस इन्वॉल्व है। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो इसी तरह जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है मतलब ज़रूरत है कि किसके, एक्वाटिक एनिमल्स की या प्लांट्स की जीने के लिए। ऑल लिविंग क्रिएशन नीड्स टू बी ब्रेड फॉर सर्वाइवल। तो हमने जैसे देखा कि किस तरह डिज़ोल्व होता है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो H2O, इसमें H2 हाइड्रोजन 2 कंपाउंड रहते हैं और ऑक्सीजन का 1 कंपाउंड रहता है, तो 2 मिला के H2O होता है।
दिस इंक्लूड्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। मतलब इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड और गैस क्या होता है, डिफ्यूज इनटू लिक्विड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर दैन द सॉलिड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो अभी मैं क्लियर करूँगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब क्या होता है। तो ये फिगर देखिए, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस दिया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से, जो चार्जेस है एक दूसरे से क्या अटैच रहते हैं, और मतलब इनके बीच में शेप मतलब क्या रहता है, स्पेस नहीं रहता है। तो ये क्या रहता है, सॉलिड में क्या होता है, हम उसको मूव नहीं कर सकते। पर लिक्विड में क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है। थोड़ा थोड़ा स्पेस होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, मोर डिफ्यूजन। तो क्या होता है, ये डिफ्यूज होता है, मतलब ज़्यादा स्पेस क्या है, गैप ज़्यादा रहता है। तो जो चीज़ में दो पार्टिकल्स में अगर गैप हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो क्या हो गया, मतलब कि लिक्विड जो है सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन है। तो इसमें भी यही बोला है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर दैन द सॉलिड, हायर दैन द सॉलिड बट लेस दैन द गैस। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, स्पेस। बस आप ये याद रखना है कि पार्टिकल्स में जो है स्पेस रहता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ए ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट्स। तो पार्टिकल्स क्या करता है, मूव फ्रीली। तो मैंने ये बताया फिगर कि सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, क्यों, जो चार्जेस है वो क्या है, मूव करने नहीं देते। पर इन लिक्विड स्टेट्स पार्टिकल्स क्या है, मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के आजू बाजू घूम सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हायर ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से कंपेयर किए तो पार्टिकल्स क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं इन लिक्विड स्टेट। अब हम आते हैं गैसेस स्टेट में। तो गैसेस स्टेट में क्या है, गैसेस स्टेट में वी ऑब्जर्व द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो गैसेस क्या है, बहुत ही कंप्रेसिबल है। मतलब क्या है, उसको हम छोटा करके, इसको क्या है, मतलब स्मॉल ये करके हम क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके घर में सिलेंडर होगा एलपीजी में, जैसे आप उसके होल पे अपर साइड जो का माउथ रहता है, उस पर जो आप पेन से या किसी नीडल से प्रेस करोगे तो क्या है, गैस का प्रेशर आएगा। तो जो ज़ोर से प्रेशर आता है, इसका मतलब क्या होगा कि उसको बहुत ही कंप्रेस करके, बहुत ही गैस को छोटा करके, मतलब क्या है, दबा दबा के इसको भरा गया है। मतलब आप यही समझ लीजिए कि गैस को दबा दबा के भरा गया है, जो कि जैसे थोड़ा प्रेस करेंगे तो फोर्सफुली आएगा। जैसे बलून में हम बलून को फुल जो है एक्सपैंड करने के बाद जैसे ही हम थोड़ा एक पिन मारेंगे तो बलून में क्या फोर्सली क्या आएगा, एयर आएगा। तो वो क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसको दबा दबा के जो है हवा भरा है इसमें, मतलब एयर जो है इंसर्ट किया है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसलिए बोला है कि ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन भी क्या होगा, हाई होगा। तो द एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम, ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल सिलेंडर आर कंप्रेस्ड गैस। compressed natural gas is used as the fuel these days in vehicles। तो हम सीएनजी यूज़ करते हैं, जिसके हम करते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि हम फ्यूल के तौर पे व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। और इसी तरह जो है ऑक्सीजन हम जो हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं अच्छे से, उसको भर के, ज़्यादा क्वांटिटी में भर के हम एक दूसरे से इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच टू अच इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। तो अभी आप जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो हॉट कुक्ड ऑयल है, अगर आपके घर में कुछ बिरयानी बनी है, बिरयानी बनने के बाद आपको स्मेल आता है, वो स्मेल क्यों आता है, क्योंकि गरम खाना क्या होता है, कुक होने के बाद जो डिफ्यूजन है, ये है सॉलिड का गैस। गैस जो है इसके बीच में पार्टिकल्स क्या है, बहुत फास्ट मूव करते हैं। हॉट गैस में पार्टिकल्स जो है बहुत फास्ट मूव करते हैं, जिसके मतलब यहाँ से वहाँ से घूमते रहते हैं। तो ये क्या है, एयर में, गैस में क्या है, स्मेल में जो है वो कंटेनर
हमको स्मेल ज़्यादा आता है। अगर आप कंपेयर करेंगे कि बिस्किट, एग्जांपल देता हूँ मैं, आप एक बिस्किट सामने रखोगे तो उसका आपको स्मेल नहीं आएगा। क्यों? सॉलिड में है, क्योंकि इस सॉलिड फॉर्म में है वो, तो एक दूसरे से मूव नहीं हो रहा है, पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे, तो हमको स्मेल नहीं आ रहा। उसी तरह आप बिरयानी बनाने के बाद जो ढक्कन ओपन करोगे तो आपको तुरंत ही स्मेल आएगा। क्यों? जैसे कि ये सॉलिड गैस है, वो पार्टिकल्स क्या है, इजीली मूव हो रहे हैं, द पार्टिकल्स इज मूविंग इजीली सो दैट यू कैन गेट स्मेल। तो इसलिए आपको जो है क्या बोलते हैं, गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैस। तो गैसेस क्या करता है, प्रॉपर्टी शो करता है डिफ्यूजन ऑफ वेरी फास्ट। तो एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, गैस डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट, तो वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट। तो क्यों? रीजंस क्या है इसके? फर्स्ट, क्योंकि गैसेस का स्पीड क्या है, हॉट में ज़्यादा हो जाता है, स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो है इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है। तो टू थिंग्स, एक स्पीड और स्पेस, स्पीड ज़्यादा है और स्पेस भी ज़्यादा है, इसलिए जो है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट होता है। जो है इनके बीच में स्पीड और स्पेस दोनों ज़्यादा है, इसलिए क्या है, मूव फास्ट होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस के प्रॉपर्टीज़ एंड सॉलिड से डिफ्यूजन जो है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा डिफ्यूजन है पार्टिकल्स, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेस रहते हैं, और गैसेस में ज़्यादा डिफ्यूजन है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिफ्यूजन है, बिकॉज गैसेस में स्पीड और स्पेस दोनों ही बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए gases are more diffusion compared to solid and liquid. So I hope you like this video. If you like this video, then please like, share, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.